बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज उनसा शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा 13 जनवरी टिल 19 जनवरी 2025, और इस आने वाले हफ्ते में क्या सिचुएशंस होंगी सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस के लिए। आज की वीडियो में बहुत कुछ है, टैरो कार्ड्स, एस्ट्रोलॉजी, गाइडेंस। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और सबसे पहले बात होगी सेजिटेरियस की, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने जो ईयरली हॉरोस्कोप में कमेंट्स किए थे, उनमें से चंद सेलेक्टेड जो कमेंट्स मैंने नोट किए हैं, उनमें है सनम फातिमा, बहुत अच्छा लगा, सही बताया है, बिल्कुल, थैंक यू। सलीम खान, क्या लिखा है, गुड द वे यू एक्सप्लेन हॉरोस्कोप, आई good the way you explain horoscope, I like it. If you try little harder, then surely improvement shall be there in your relationship explanations. Inshallah I will try my best. अच्छा, अब है जनाब राना शुएब। अस्सलाम वालेकुम मैडम उनसा शाह, माशाल्लाह सारी बातें आपकी ठीक हैं, थैंक यू। आई एम पाइसेस वुमेन, पाइसेस के पास पैसा नहीं है, बिजनेस नहीं है, जॉब नहीं है, टेंशन हद से ज्यादा है। तो इनका नाम तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर आपकी लाइफ में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हैं तो आप उसके लिए सूरह वाक़िया पढ़ सकते हैं। जिन जिन लोगों के लिए फाइनेंशियल इश्यूज हैं, जॉब से रिलेटेड इश्यूज हैं, सूरह वाक़िया जो है बेस्ट है। सूरह वाक़िया डेली आप ज़रूर उसका विर्द करें, असर या नमाज, मगरिब की नमाज के बाद एक मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। इंशाल्लाह मामलात आपके बेहतर होंगे। एजाज चौधरी, वेल डन, वेरी इंप्रेसिव एनालिसिस एंड प्रेडिक्शंस, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एस्ट्रोलॉजी से, और एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक इस वीक में दो प्लैनेट्स ट्रांजिट कर रहे हैं। एक तो सन प्लैनेट ट्रांजिट इन कैप्रिकॉर्न on 14th of January, then 18th of January Mercury planet transit in Sagittarius. Sun प्लैनेट क्योंकि कैप्रिकॉर्न में ट्रांजिट करेगा, कैप्रिकॉर्न को रूल करता है प्लैनेट सैटर्न, और सन और सैटर्न की दोस्ती नहीं है बल्कि दुश्मनी, दे आर एनिमीज। और लेकिन सन प्लैनेट जो है वो किंग ऑफ प्लैनेट्स कहते हैं इसको। और अब मरकरी की बात करते हैं। मरकरी हमेशा मैं आपको बताती हूँ कम्युनिकेशन, हेल्थ का और ट्रैवल का प्लैनेट है, जो सेजिटेरियस में जाएगा। सेजिटेरियस को रूल करता है प्लैनेट जुपिटर, जो बहुत खुशकिस्मती का प्लैनेट होता है। तो आपके ट्रैवल से रिलेटेड मसले हल हो सकते हैं। सन की जहां तक मैंने आपको बात बताऊं, उसके लिए मैं आपको एक जबरदस्त सी रेमेडी शेयर करूंगी। बहुत इजी रेमेडी है, जरूर करके ट्राई कीजिएगा। डोनेट फूड ऑन थर्सडे, यानी कि जुमेरात वाले दिन आपने किसी को भी खाना खिलाना है, खैरात मतलब खाना खिलाना है, चाहे वो एक पर्सन हो, चाहे 3 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, जितना भी आप अफोर्ड कर सकें जरूर खाना खिलाइए। 3 जुमेरातों तक खिला सकते हैं, या एक जुमेरात भी खिला दी तो भी ठीक है। तो आपको इन प्लैनेट्स के असरात इंशाल्लाह नहीं होंगे। एनीवेज, अब टैरो कार्ड्स की तरफ चलते हैं और सेजिटेरियस की बात करें। सबसे पहले बुर्ज कौस की, और देखते हैं कि सेजिटेरियस का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। लव लाइफ, रिलेशन, मैरिड लाइफ, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो ये हफ्ता कुछ ऐसे इंसान आपको मिल सकते हैं, कुछ लोग आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं, और लेकिन वो कहते हैं ना, आंखों का धोखा, लोग आपको ट्रैप करने की कोशिश करेंगे, धोखा देने की कोशिश करेंगे, आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। तो आपने बहुत केयरफुल, कोई आपकी तरफ बढ़ता है, दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, रिलेशनशिप में आने की बात करता है, कोई आपको प्रपोज करता है, तो आपने जल्दी फौरन से उसका क्विक रिप्लाई नहीं करना है, सोच समझना है, उसकी इंक्वायरी करनी है, देखना है कि आया वो इंसान आपके साथ सही भी है या नहीं है। फिलहाल मेरे सेजिटेरियस का ये हफ्ता रिलेशन, मैरिड लाइफ में थोड़ा सा स्टक एनर्जी नजर आ रही है। जो लोग ब्लॉक सिचुएशन में हैं वो ब्लॉक ही रहेंगे। अगर उन्होंने कोशिश की अनब्लॉक होने की या कहीं और से
कांटेक्ट करने की, तो फिर आपको जो है वो ज़िल्लत का सामना भी करना पड़ सकता है। कुछ इतनी अच्छी एनर्जीज मुझे नज़र नहीं आ रही। मुझे ऐसा लगता है मैरिड लाइफ में भी सेजिटेरियस इतना खुश नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, ट्रस्ट इश्यूज भी हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी कुछ लोगों की लाइफ में है। तो फिलहाल मेरे सेजिटेरियस की एनर्जी इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही। और यहाँ पर करियर के लिए गुड न्यूज़ है, पेज ऑफ कप्स, तो कोई खुशखबरी मिलने वाली है। कहीं आपने इंटरव्यू भी दे सकते हैं, किसी के साथ जॉब की कमिटमेंट भी हो सकती है, आपकी जॉब भी हो सकती है। बेसिकली इंटरव्यू का कॉल का कार्ड है, कहीं से मेल आपको आ सकती है, कोई आपको अप्रोच कर सकते हैं जॉब के लिए। हो सकता है कि बिजनेस वाइज बिजनेस के हवाले से आप प्लानिंग कर रहे हैं किसी के साथ मिलकर, या आप अपना इंडिविजुअल कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो एक इनिशियल स्टेजेस मुझे नज़र आ रहे हैं कि सेजिटेरियस वालों के इनिशियली आपने स्टेप ले लिया है, एक्शन ले लिया है। पहले आप सिर्फ प्लान करते थे, सोचते थे, और वैसे भी मैंने आपको बताया था कि ये साल है एक्शन लेने का, आगे बढ़ने का। तो आपने इनिशिएट किया है कि छोटा मोटा ही सही कोई ना कोई अपना काम लाजमी है। फाइनेंशियली मुझे लगता है सेजिटेरियस का ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कहीं पे आपने कोई प्राइज बॉन्ड लिया था, कोई आपने लॉटरी ले ली थी, या कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जिसमें आपको मुनाफा होगा। कोई प्रॉपर्टी, कोई जमीनें, या कुछ ना कुछ ऐसा है इन्वेस्टमेंट, कहीं ना कहीं से आपको फायदा मिल रहा है, बेनिफिट होगा। तो ये जो है वो हफ्ता फाइनेंशियली आपके लिए स्टेबल रहेगा। सेहत के हवाले से भी ये हफ्ता आपका अच्छा रहेगा, तो सेहत भी आपकी इंशाल्लाह अच्छी रहेगी। अब गाइडेंस है सेजिटेरियस के लिए, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। तो अगर कुछ रेड फ्लैग्स हैं आपकी लाइफ में, तो आपको अटेंशन देने की जरूरत है, उन पर गौर करने की जरूरत है, उनको इग्नोर नहीं करें। आया आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं, या कुछ मामला गड़बड़ हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कुछ ना कुछ अगर रेड फ्लैग्स आप फील करते हैं तो आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जनरल गाइडेंस से रिलीज द पास्ट, अपने पास्ट को प्लीज रिलीज करें। यू विल ग्रो फ्रॉम दिस सिचुएशन, आप आगे बढ़ जाएंगे, सिर्फ आप अपने पास्ट को लेट गो करें। टाइम हील्स ऑल वॉन्ड्स, और टाइम जो है ऐसी चीज है जो हर जख्म को भर देती है। ओके, ये है एंजल कार्ड्स, और देखते हैं स्पेशल मैसेज क्या है सेजिटेरियस के लिए। ईयर फ्रॉम नाउ, एक साल का टाइम लग सकता है, हो सकता है अगर किसी एनर्जी में आप स्टक हुए हुए हैं, या कोई ऐसा काम जो आपका रुका हुआ है, तो अभी फिलहाल उसमें 1 ईयर फ्रॉम नाउ हो सकता है। आपके लकी नंबर्स हैं इस हफ्ते के 5, 14, 23, और आपके लकी कलर्स हैं इस वीक के वाइट, रेड, पिंक। ये कलर आप पहन भी सकते हैं, और इन्हीं कलर्स की चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। या लतीफ़ों का जरूर विर्द करें आप 101 मरतबा अवल आखिर दुरूद शरीफ के साथ बावजू होकर डेली आपने विर्द लाजमी करना है। अब बात करते हैं कैप्रिकॉन की, और आने वाला हफ्ता कैप्रिकॉन के लिए, बुर्जगी के लिए कैसा गुजरेगा। लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, मुझे यहाँ पर चैलेंजेस लग रहे हैं इस वीक में। जो चीज होती है वो मैं आपको ऑनेस्टली आपको बता देती हूँ, ताकि आप एहतियात करें, केयरफुल रहें, मेंटली प्रिपेयर रहें। तो यहाँ पर कैप्रिकॉन के लिए हफ्ता चैलेंजेस वाला, स्ट्रगल वाला हफ्ता है। हो सकता है किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं आपके, या इस वीक में किसी दोस्त के साथ, पार्टनर के साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, लाइफ पार्टनर के साथ, या आपके जो पर्सन है, आपके पार्टनर है, उनके साथ आपके कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, कोई डिवोर्स का इशू है, कोई ब्लॉक सिचुएशन है, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, और आप एक क्रॉस रोड्स पर हैं कि क्या करना चाहिए, फैसला नहीं ले पा रहे हैं, ना ही मूव ऑन कर पा रहे हैं इस रिलेशनशिप से। अदरवाइज आप देखते हैं कि इस रिलेशनशिप में मुश्किलात ही मुश्किलात हैं, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़े, फाइट्स, और ये सारी चीजें आपको बहुत परेशान कर रही हैं। लेकिन ये चीज मुझे कैप्रिकॉन में नजर आ रही है कि वो स्ट्रगल कर रहा है कि मूव ऑन करने की, स्ट्रगल कर रहा है सिचुएशन से निकलने की, स्ट्रगल कर रहे हैं
कि काश हालात आपके अच्छे हो जाएं। बैठकर सिर्फ देख नहीं रहा, लेकिन स्ट्रगल ज़रूर कर रहा है, कोशिश कर रहा है। करियर में क्वीन ऑफ सोर्ड, यहाँ पर मुझे लगता है कि कैप्रिकॉर्न वाले कोई वाइज डिसीजन ले रहे हैं, कोई अहम फैसला ले रहे हैं बड़ा सोच समझ के। अब आप बहुत ज़्यादा सीरियस हैं अपने करियर, अपनी जॉब, अपने बिजनेस को लेकर, और नहीं चाहते कि कोई भी जो पहले आपने मुश्किलात फेस की थी, कॉम्प्लिकेशंस या लॉसेस फेस किए थे, वो चीज़ें अब दोबारा रिपीट ना हो। तो बहुत एहतियात से अपने मामलात को लेकर चल रहे हैं, और पहले बहुत सेंसिटिव होते थे, पहले छोटी छोटी चीज़ों को बहुत फील कर लेते थे। अब मुझे ऐसा लगता है कि मामूली बातें उनको लेट गो कर देते हैं और अपनी चीज़ों को बड़ी अच्छी और सीरियसली लेकर चल रहे हैं। फाइनेंशियली मुझे लगता है कि कैप्रिकॉर्न अब अपनी मुश्किलात से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली एक क्राइसिस टाइम में थे, बहुत लॉसेस हुए हैं। अब उस सिचुएशन से अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता निकाल रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली। सेहत के हवाले से यह हफ्ता अच्छा रहेगा, लेकिन बस आपने अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, एंगर मैनेज करना है। लव गाइडेंस है कैप्रिकॉर्न के लिए, अनरिक्रूटेड लव, देयर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। तो अगर कोई ऐसी बात है, जैसे कि मैंने कहा कि कैप्रिकॉर्न वाले कुछ चैलेंजेस हैं मैरिड लाइफ में या लव लाइफ में, तो अगर आप फील करते हैं कि वो एक केमिस्ट्री जो पहले थी, एक अंडरस्टैंडिंग और एक अट्रैक्शन पहले होती थी, लव होता था, वो चीज़ नहीं रही है अब उस रिलेशनशिप में, तो उस रिलेशनशिप को ड्रैग करना, उसको अभी भी उससे उम्मीद लगाना, आई थिंक बेकार है। अच्छा, जनरल गाइडेंस है आपके लिए, टाइम फॉर अ सेलिब्रेशन, अबंडेंट रिवॉर्ड फॉर हार्ड वर्क, जो भी आपने हार्ड वर्क किया उसका आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। टाइम है सेलिब्रेशन का, छोटी छोटी खुशियाँ ज़रूर सेलिब्रेट करें। रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम बर्डन सिचुएशंस, अपने आप को उन सिचुएशन से रिलीज करें जो आपको परेशान करती हैं, बर्डन करती हैं। आपके एंजल कार्ड्स भी देख लेते हैं, क्या है एंजल कार्ड्स का मैसेज। वेट करना है कुछ चीज़ों को लेकर, आपने जल्दबाजी नहीं करनी है, कुछ चीज़ों को बहुत ग्रेजुअली लेकर चलें, स्लोली लेकर चलें और वेट करें। ओके, आपके जो लकी नंबर्स हैं इस वीक के, नंबर 5, 14, नंबर 23। लकी कलर्स हैं कैप्रिकॉर्न के वाइट, येलो, ब्लू, ये कलर पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। आप विर्द करेंगे या रहीमो या करीमो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ बावजू होकर डेली आपने ये विर्द लाजमी करना है। तो ये था हॉरोस्कोप कैप्रिकॉर्न का, और अब बात करते हैं एक्वेरियस की, और आने वाला हफ्ता एक्वेरियस का कैसा रहेगा। लव लाइफ, रिलेशनशिप, चाहे आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, सबके लिए रीडिंग है ये। 7 ऑफ कप्स से एक्वेरियस वाले कुछ कंफ्यूज हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ लोग मूव ऑन करना चाहते हैं, कुछ लोग रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं, कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ लोगों को लेकर, मतलब कुछ रिश्ते हैं, कुछ प्रपोजल्स आ सकते हैं जिसको लेकर कंफ्यूज हो सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को लेकर कंफ्यूज हो सकते हैं। आपके रिलेशनशिप में एक बहुत अनसर्टेनिटी है, कभी कुछ आपके मूड स्विंग्स, आपके पर्सन के मूड स्विंग्स बहुत रहते हैं। मुझे लगता है आपके रिलेशनशिप में फैमिली इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा रहती है, और आप जो हैं, आपके माइंड में इस हफ्ते काफ़ी चीज़ें चलती हुई नज़र आ रही है। कभी किसी ऑप्शन की तरफ सोच रहे हैं, कभी किसी ऑप्शन की तरफ सोच रहे हैं, लेकिन फैसले तक पहुंचते हुए नज़र नहीं आ रहा है। एक्वेरियस सिर्फ सोच रहा है, प्लान कर रहा है, कंफ्यूज हो रहा है, कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं, कभी इस रिलेशनशिप के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, कभी नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, और इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, जिसकी वजह से भी एक्वेरियस बहुत कंफ्यूज है कि आया इस रिलेशनशिप को क्या करना चाहिए, किस तरीके से स्टेबल करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अच्छा, करियर के हवाले से एक्वेरियस यहाँ पर 4 ऑफ कप्स, लोगों से मशवरे कर रहे हैं,
प्लान बना रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं हो रहा एक्वेरियस से, ना ही एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। बिजनेस प्लान्स बन रहे हैं, जॉब स्विच करने के बारे में सोच रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करने के बारे में, कभी प्रॉपर्टी लेने के बारे में कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं, लेकिन लोगों से मशवरे भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक्शन नहीं दिखा रहे हैं। तो ये हफ्ता फिलहाल मुझे एक्शन का नहीं लग रहा, सिर्फ मशवरे कर रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, लेकिन ये हफ्ता थोड़ा सा स्टक और स्लो रहेगा। फाइनेंशियली ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फाइनेंशियल एक फैमिली सपोर्ट भी हो सकती है, फैमिली की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकती है, इनहेरिटेंस आपको मिल सकता है, कोई आपका प्राइस बॉन्ड निकल सकता है, कोई आपकी लॉटरी निकल सकती है। फाइनेंशियली काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, हो सकता है आपका बैकअप प्लान बहुत अच्छा हो, या आपके बैंक बैलेंस अच्छा हो, सेविंग्स आपने एक अच्छे टाइम में कर ली हो, या आपके पास कोई कीमती असासा या कोई कीमती प्रॉपर्टी हो जिसकी वजह से एक्वेरियस फाइनेंशियली सेटिस्फाई नजर आ रहा है, बिल्कुल भी इनसिक्योर नजर नहीं आ रहा। तो ये हफ्ता पैसों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस हफ्ते जो लोग अपना मकान लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो भी उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सेहत के हवाले से भी एक्वेरियस जो है वो हैप्पी रहेगा, खुश रहेगा इंशाल्लाह। लव गाइडेंस है एक्वेरियस के लिए, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। तो आपको अटेंशन देने की जरूरत है। रेड फ्लैग्स अगर आपकी लाइफ में है या आपके रिलेशनशिप में है तो जरूर उसको गौर करें, इग्नोर मत करें। आया आपके पर्सन की लाइफ में कोई और तो नहीं है, आपको चीटिंग, आपके साथ कोई चीट तो नहीं हो रहा, या कोई भी थर्ड पार्टी है, या कुछ भी है, कोई भी ऐसी चीज जो आपको खटक रही है तो उसको इग्नोर मत करें। जनरल गाइडेंस है, योर प्लान्स आर वर्किंग आउट वेरी वेल। आपके जो भी प्लान्स हैं वो इंशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे। प्रोफेशनल एंड फाइनेंशियल सक्सेस, आपको प्रोफेशनल सक्सेस भी मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, फाइनेंशियल कामयाबी भी मिलेगी। यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली, जो भी आपके रिसोर्सेज हैं वो उनको बहुत वाइजली आपने डील करना है। आपके लिए एंजल कार्ड्स का क्या मैसेज है, स्पेशल गाइडेंस चेक करते हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपकी लाइफ में कोई गुड न्यूज, कोई पर्सन, कोई ऐसी हैपनिंग, कोई ऐसी चीज होने वाली है। विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपका कोई काम भी जो फंसा हुआ था वो भी हो सकता है। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 7, 16, नंबर 25। ये होंगे लकी नंबर्स। लकी कलर्स हैं ब्लू, ग्रीन एंड येलो। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। आप व्रत करेंगे या बासे तो 101 मरतबा अवल आखिर दुरूद शरीफ के साथ बावजू होकर डेली आपने ये व्रत लाजमी करना है। तो जनाब ये था हॉरोस्कोप फॉर एक्वेरियस। और अब बात करते हैं पाइसेस की, और आने वाला हफ्ता पाइसेस बुर्ज हूत के लिए कैसा रहेगा। पहले लव लाइफ, मैरिड लाइफ के बारे में देखते हैं। कार्ड कहता है 10 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ बर्डन है, ओवर बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है पाइसेस पर। कभी कोई काम, कभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, कभी बच्चों की, कभी घर की, कभी फैमिली की, कभी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या तो फिर आप बहुत बर्डन में हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, अपने पर्सन को लेकर। आपके पर्सन आपको सेटिस्फाई नहीं करते हैं, आपको खुश नहीं रखते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर डाल दी गई है, और अब आप ओवर बर्डन नजर आ रहे हैं, ओवर स्ट्रेस नजर आ रहे हैं, आप स्टक नजर आ रहे हैं। और बाज औकात ऐसा होता है कि इंसान के पास सब कुछ होने के बावजूद भी स्ट्रेस में होता है, खुश नहीं होता अपनी जिंदगी से, एक बर्डन सा फील होता है, अपने आप को स्टक फील करता है। या कुछ पाइसेस जो लोग ब्लॉक सिचुएशन में हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, अब उनकी परेशानी का टाइम वो फील करते हैं कि अब मुझे परेशान होना चाहिए, क्योंकि इतना टाइम हो गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो क्या करना चाहिए? वेट करना चाहिए, मूव ऑन कर लेना चाहिए, किसी और को अपनी लाइफ में लेकर आना भी बहुत मुश्किल है। तो बहुत सारी चीजें पाइसेस को परेशान करेंगी इस हफ्ते, और बर्डन भी करेंगी, कुछ सोचने पे मजबूर भी करेंगी, कोई एक्शन, कोई स्टेप लेने की कोशिश भी करेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे।
इस तरह की सिचुएशन मुझे लग रही है। करियर के हवाले से अगर हम देखें तो पाइसेस का करियर तो बहुत अमेजिंग एनर्जी नजर आ रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, हैप्पीनेस मिलेगी, आपको बोनस मिल सकता है, आपकी प्रमोशन हो सकती है। आप अगर जॉबलेस हैं तो इंशाल्लाह आपको जॉब मिल जाएगी, जॉब इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा। आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, आगे प्रोग्रेस नजर आ रही है, आपको अप्रिसिएशन मिलेगी, एक्नॉलेजमेंट मिलेगी। तो मुझे लगता है ये हफ्ता आपके करियर, काम, बिजनेस, जो भी आपका बिजनेस हो उसके लिए आपको कामयाबी मिलेगी। जो लोग फॉरेन मूव करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स नजर आ रहे हैं। फाइनेंशियली मैजिशियन का कार्ड है, आप क्रिएटिव हैं और आपका दिमाग, माइंड बहुत चलता है। कभी आपके अंदर बहुत सारी स्किल्स भी हैं, उनका इस्तेमाल करें और किस तरीके से पैसा बनाना है आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है और आपको तरीके भी आते हैं कि किस तरीके से पैसों को अट्रैक्ट किया जाता है। यू आर अ मैजिशियन, तो अपनी अपनी पावर को इस्तेमाल कीजिए। जरूरी नहीं है कि एक ही जगह से आप पैसे आप बना सकें, बल्कि मुख्तलिफ जगहों से पैसे बनाने की कोशिश करें। ओके, सेहत के हवाले से थोड़ा सा केयरफुल रहें। हैंगमैन का कार्ड है, तो वैसे भी वेदर इतना अजीब सा चल रहा है, तो अपनी सेहत का आपने बहुत ख्याल रखना है। लव गाइडेंस है आपके लिए, ट्रू लव, दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। तो किसी के साथ आप ट्रू लव करते हैं, किसी के साथ बड़ी रोमांटिक फीलिंग्स हैं आपके दिल में, तो कुछ ना कुछ ऐसा है जो लाइफ टाइम आपके साथ ये चीजें रहेंगी। जनरल गाइडेंस है, टाइम फॉर अ सेलिब्रेशन, इस वक्त टाइम है आपका सेलिब्रेट करने का, सेलिब्रेट करें। अबंडेंट रिवॉर्ड्स फॉर हार्ड वर्क, तो जो भी आपने हार्ड वर्क किया है उसका आपको रिवॉर्ड मिलेगा। रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम बर्डन सिचुएशन, जो भी आपकी लाइफ में बर्डन्स हैं, स्ट्रेस हैं, उनसे अपने आप को दूर करें, उससे रिलीज करने की कोशिश करें। एंजल कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं, स्पेशल मैसेज, स्पेशल गाइडेंस फॉर पाइसेस। चूज अ न्यू डायरेक्शन, चूज अ न्यू डायरेक्शन, एंड कोई ऐसी डायरेक्शन आपको वर्क नहीं कर रही, आपके लिए फायदा नहीं दे रही, तो चूज अ न्यू डायरेक्शन। तो ये था मैसेज। और अब आपके लिए लकी नंबर्स इस वीक के नंबर 2, 11 एंड नंबर 20, ये होंगे लकी नंबर्स। लकी कलर्स हैं येलो, पिंक एंड व्हाइट, ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। आपने विर्द करना है इस हफ्ते या हय्यू या कय्यूम 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ बावजू होकर डेली आप ये विर्द जरूर कीजिएगा। तो जनाब ये था हॉरोस्कोप पाइसेस, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न एंड सेजिटेरियस। होपफुली आज का एपिसोड आपने एंजॉय किया होगा। फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में और ये भी जरूर बताइएगा कि नया सेटअप न्यू ईयर का आपको कैसा लगा, और जो है वो आप अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स से भी मेरी वीडियोस शेयर कर सकते हैं। जो लोग पर्सनली मुझसे अपना हॉरोस्कोप बनवाना चाहते हैं, ईयरली जायचा बनवाना चाहते हैं, अपना टैरो कार्ड रीडिंग करवाना चाहते हैं, अपने पर्सनल मामलात को लेकर डिस्कस करना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इन्हीं नंबर्स पे आप अपना व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।